है गेलै। शुद्ध पदार्थ का अवयव मिश्रण शुद्ध पदार्थ पायल जाए ना, ओकरा अवयव कहल जाए। मिश्रण में उपस्थित जो शुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं उसे अवयव कहते हैं। अवयव मतलब कोई एक्स्ट्रा द्रव्य मिलावट रहता है ना, उसी को हम लोग अवयव कहते हैं। हाँ, वांछित पदार्थ जैसे कहा जाता है। अशुद्ध रहेगा तो फिर यह अवयव नहीं होगा, वो शुद्ध रहेगा तब। हाँ, जब शुद्ध रहेगा तो अवयव के अवयव शुद्ध पदार्थ को अवयव कहलाता है। अशुद्ध रहेगा तो क्या बोलना? शुद्ध पदार्थ शुद्ध रहेगा तो उसको क्या बोलना? जैसे अवयव होगा ना तो वहाँ पे अवयव हो जाएगा, वो मतलब नहीं रहेगा फिर उसमें। हो गई। अब टॉपिक है मिश्रण के गुण। मिश्रण के गुण, इसमें क्या क्या गुण पाया जाता है? तो पहला है मिश्रण समांगी विषमांगी दोनों होता है। मिश्रण समांगी या विषमांग हो सकता है। दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल, जल में चीनी, ये हो जाएगा समांगी। क्योंकि इसे अलग नहीं कर सकते हैं। अगर चीनी और पानी अगर हम इस पर डाल देते हैं, इसमें इतना वाटर है और इसमें हम चीनी डाल देते हैं, मिला देने के बाद ये पूरा क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। और जल में नमक, दूसरा नंबर एग्जाम्पल। जल में नमक भी समांगी है। हाँ, पूरा टेस्ट उसका नमक पूरा में पाया जाता है ना। अगर चीनी और पानी को अलग कर चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं सकता है वाष्पन विधि द्वारा। चीनी तो बच तो जी, चीनी बचेगा, बच जाएगा। आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। दो मिश्रण द्रव्यों में समांगी मिश्रण। दो मिश्रणीय द्रव्यों का मिश्रण, ये भी हो जाएगा समांग। एग्जाम्पल, अल्कोहल में जल ना। अल्कोहल में जल। 3 नंबर, वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी समांग हो जाएगा क्योंकि इसमें सबका रेशियो बराबर होता है। अब आता है 4 नंबर एग्जाम्पल, बालू और नमक, ये हो जाएगा विषमांगी। पाँच नंबर में है 2 अमिश्रणीय द्रव्य, जो 2 द्रव्य रहेगा लेकिन वो दोनों मिलेगा नहीं, जैसे तेल
और जल। तेल और जल तो नहीं मिलता ना, इसे दो अमिश्रणीय द्रव्य बोलेंगे। अब ये था खाली एक का ये सब एग्जाम्पल था। अब 2 नंबर में आएंगे। है लो, इसके बाद है मिश्रण के अवयव को कैसे हम लोग, अगर कोई मिश्रण में अगर कोई अवयव यानी एक्स्ट्रा चीज़ मिलाया गया है तो उसको कैसे कैसे हटाएंगे। तो इसका टॉपिक आएगा क्या है, उसका 4-5 चीज़ है टोटल, इसमें तो 12 दिखाया गया है। तो अभी मिश्रण के अवयव को अलग करना, मिश्रण के अवयव को अलग करना। पहला है छानन से, यानी छानना। दूसरा वाष्पन। तीसरा ऊर्ध्वपातन। चौथा चुंबकीय पृथक्करण। पांचवा भौतिक विधि। ये सारी चीज़ से हम लोग इसको अलग करेंगे। मतलब शुद्ध पता। 3 नंबर में है, ये 2 नंबर था। मिश्रण के बनने से प्रायः ऊष्मा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं होता है। जब मिश्रण बनता है तो उसमें ऊर्जा का ना ही अवशोषण ना ही उत्सर्जन होता है। मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का ना उत्सर्जन और ना अवशोषण एग्जाम्पल चीनी प्लस बालू, इसमें कोई हीट का अवशोषण और उत्सर्जन नहीं होगा। 4 नंबर में है मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। ये किसी भी अनुपात में रह सकता है मिश्रण। 5 नंबर में मिश्रण के द्रव्यनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। छः नंबर में है मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। मिश्रण का संगठन नहीं होता।
मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता, ये किसी का अनुपात में रह सकता है। 5 नंबर में 5:2 भी हो सकता है, 5:9 भी हो सकता है। और रेशियो ही नहीं हो मिश्रण इसका कोई रेशियो नहीं होता है, यौगिक में खाली रेशियो होता है, ठीक है, इसका कुछ नहीं। अब किसी भी चीज़ को मिला देंगे तो उसमें क्या कोई रेशियो बताएगा नहीं। चीनी पानी का क्या रेशियो? वही चीनी पानी का चीनी पानी कोई रेशियो नहीं। इसमें इसका द्रव्यमान क्वथनांक भी निश्चित नहीं है कि कितना टेम्परेचर में बॉईल करेगा, कितना में ठंडा होगा। और इसमें रासायनिक पदार्थ, इसमें रासायनिक का कोई काम ही नहीं हो रहा है। ज़्यादा थोड़ा देना, थोड़ा इसके बाद है मिश्रण का प्रकार, और दोनों का खाली है मिश्रण का प्रकार है। उसके बाद मिश्रण और छोटा में दिया गया है खत्म करके ना तो 2 दिन 2 दिन इनको नहीं दिए करो, नहीं। ये को लिया करो। लंबा तो है, लंबा है जो आधा कंप्लीट तो खत्म होई तो लंबा है। ठीक है, यहीं पे लास्ट मिश्रण के प्रकार कल होगा। ऐसा टॉपिक बाछी दे तो तोरा आधा घंटा या 1 घंटा ही लेना। आधा घंटा 45 मिनट 45 मिनट तोरा लेना आधा घंटा करीब 1.5 घंटा मायने करो, आधा 1.5 घंटा मायने पार कर दे। हाँ, आराम से कंटिन्यू 3-3 घंटा 4-4 घंटा पढ़ाई ले पड़ती है, क्या ये इसी है। उतार तो दिन भर पढ़ा ले, उतार काम नहीं होना, ऊपर बादल तो लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स का रिवर्स करो। अच्छा रिवीजन के बाद जो है किताब टान रहा, किताब टान। और डाले वो वीडियो से बोनस ना कक्का को लिखे हाँ एक लाइन और से चलिए गति था, है ना। अगर गति कितने प्रकार के होते हैं? पहला 2 प्रकार के, क्या क्या? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। वहाँ थोड़ी उस तरह दूसरा हो गया। एक विराम गति और दूसरा गति, 2 तरह का गति होता है। कुछ नहीं, कुछ हो नहीं, जो रुका हुआ वो भी एक गति है ना। ठीक है, यानी जो समय के साथ नहीं बदलता उसे विराम गति कहते हैं, जो समय के साथ चल बदलता है गति करता है उसे औसत कर मोशन यानी गति कहते हैं। निश्चित दिशा, निश्चित दिशा जो होता है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? गति के लिए विस्थापन, विस्थापन के लिए हम लोग, कोई निश्चित दिशा नहीं। हाँ, गति का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उसके समय को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय के अंतराल के अनुपात को क्या कहा जाता है? औसत चाल। औसत चाल यस, कैसे? औसत चाल एक रेशियो है, अनुपात तो बोल ही दे रहा हूँ वहाँ पे। दूरी बटा समय, दूरी बटा समय और रेशियो बोल दे रहा है, औसत चाल औसत चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। किसी वस्तु की चाल इकाई समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय कौन सी राशि है? अदिश राशि। किसी वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु को क्या कहते हैं? किसी वस्तु को इकाई समय में वेग को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन बराबर वेग बटा समय होता है ना। वेग एक कौन सी राशि है? वेग बटा समय के विस्थापन। वेग सदिश राशि। वेग में परिवर्तन जिसका केवल परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है? जिसका परिणाम और दिशा दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है? सदिश में एक साइन होता है जिसे क्या कहा जाता है? एक साइन को दर्शाया जाता है जिसे तीर से सूचित किया जाता है, वेक्टर। तो इंग्लिश वर्ड है सदिश को वेक्टर, लेकिन उसमें तीर का प्रयोग किया जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है?
त्वरण का समय मात्रक क्या होता है? त्वरण एक कौन सा राशि है? सदिश राशि। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? अंदाज। दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ के एक सरल रेखा में एक समान चाल या असमान चाल? एक समान चाल। यदि विस्थापन समय ग्राफ में एक सरल रेखा में है तो क्या होगा? वेग समान रहेगा, दूरी समान रहेगा, त्वरण समान रहेगा या चाल समान रहेगा? वेग समान है, क्योंकि विस्थापन वहाँ पे वेग आता है। जहाँ विस्थापन वहाँ वेग। चाल समय ग्राफ में नीचे वाला को क्या कहा जाता है? चाल और समय के ग्राफ वाला नीचे वाला कण एरिया कहा जाता है, जबकि वेग और समय के नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेग और समय के नीचे वाले क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? जहाँ वेग वहाँ विस्थापन। यदि कोई कण एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से गति हो रही है तो वह वेग समय ग्राफ रेखा क्या होगा? असमान, सरल। यदि कोई कण एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से गतिमान हो रहा है, अगर वो एक समान गति से जा रही है तो सरल रेखा का प्रयोग वहाँ पे होगा। वेग और समय ये गति का कौन सा नियम का है? वेग और समय। गति का 3 नियम। तो वेग और समय किस में आता है? पहला वाला में आता है। वेग और विस्थापन तीसरा में। वेग और विस्थापन तीसरा में। तीसरा का सूत्र ठीक। विस्थापन और समय दूसरा का सूत्र ठीक। जब कोई वृत्त में घूमता है तो क्या बदलता है? वेग बदलता है और चाल स्थिर रहता है। चाल चेंज नहीं होता है। वेग बदलता है, दिशा बदलता है, त्वरण बदलता है, ठीक, चाल वही रहता है। और जब पूरा गोल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक समान त्वरण। एक समान त्वरण की चाल। एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। वृत्त गति। वृत्त गति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/t। 2πr/t। आप जितना चक्कर बोलो उतना से गुना है ना, ठीक ना? ठीक। अब तब बल और गति के नियम टॉपिक है। बल और गति के नियम। जैसे बल से क्या होता है? अगर हम किसी को बल लगा रहे हैं, टॉपिक है बल तथा गति के नियम, ठीक। इसमें क्या क्या घटना दिखता है? तो पहला घटना खींच सकते हैं, खींचते हैं। दूसरा में धक्का लगाते हैं। तो इसके लिए दोनों के लिए क्या चाहिए? बल का जरूरत होता है कि नहीं? अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसको हम लोग क्या धक्का दे के आगे बढ़ा सकते हैं या उसको खींच के आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसको रोक सकते हैं। तीसरा में रोक सकते हैं। चौथा में दिशा परिवर्तन हो सकता है। दिशा परिवर्तन है कि नहीं? ये 4 चीज़ हमको किससे मिलता है? बल से ही मिलता है। तो बल से ये 4 घटना हमको दिखने को मिलता है। पहला खींचना, धक्का देना, रोकना, दिशा परिवर्तन। अब यहाँ पे इसमें 3 चीज़ दिया हुआ है। गति प्रारंभ करना, गति को प्रारंभ कर सकते हैं, स्टार्ट लिख देते हैं ना छोटा छोटा करके। 2 नंबर में गति को स्टॉप कर सकते हैं, है कि नहीं? तीसरा एंगल आता है ना? ये सब गति को रखना। हाँ, बल लगा के, ये सब सारा चीज़ बल लगा के हम लोग करते हैं ना, तो वही है। गति को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रुका है उसको हम ठेल के आगे ले सकते हैं। अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो उसको हम लोग पकड़ के बल लगा के उसको हम लोग रोक सकते हैं। और मान लो बॉल जैसे फेंका जा रहा है तो बैट से हम उसका एंगल में परिवर्तन कर सकते हैं। ये 3 चीज़ आता है।
इसके बाद है चौथा नंबर में कि बल जब हम लोग लगाते हैं तो बहुत बड़ा बात एक आता है, वो है त्वरण। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला में ही है ना। 5 नंबर में शेप में चेंज होता है, यानी आकृति। बॉल को दबाओगे, बेलून को दबाने से क्या हो, पिचक जाता है, तो उसमें एक बल लगता है ना, तो उसमें आकृति में परिवर्तन होता है। शेप रे, उसका शेप बना, आकार SHAPE है। ठीक है। मिटा दें। तो यहाँ से बल से हम लोग 3 प्रकार का कार्य होता है ना। बल से 3 कार्य होता है, 3 कार्य होता है। पहला है चाल में परिवर्तन, दूसरा दिशा में परिवर्तन, तीसरा आकृति बदलाव। ठीक है, आकृति में बदलाव, अभी दबा के जो बोले आकृति में बदलाव। तो बल से 3 ही घटना हमको दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। दैनिक कार्य का है। हाँ, दैनिक कार्य में आता है। चीज हो, हाँ बोलो। अगर मान ले कोनो वस्तु वजन हमारा 10 किलो 10 किलो तो वस्तु टाका उठाए खातिर कोते बोला जरूरत। अगर 10 kg का है मेरा वेट ना, तो 10 ही होगा, 10 न्यूटन। F बराबर ma, तो 10 बराबर 10 है? ये कांस्टेंट, सुन ना, कांस्टेंट है यहाँ पे। अगर कोनो के थ्योरी लाओ, अगर मान ले तो बॉटल तक 10 ग्राम तो 10 ग्राम ही वजन लगे। अगर एको से बॉटल से ज़्यादा वजन लगा दे तो बॉटल फैंकी है। मान ले तो फेंका है, तो बॉटल तो से ज़्यादा प्रेशर बॉल लगा तो भी फेंकेगा। हाँ, अगर मान ले तो बॉटल का वजन ज़्यादा तो कम हो तो फैलना नहीं। सबसे यहाँ अगर नहीं दिमाग काम करे तो यहाँ दिमाग काम करता है। ठीक है, जो वस्तु का हम उठाए हो ना तो बराबर बोल रहा हो तो भी उठाए। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद आता है टॉपिक चेंज है यहाँ से ना। टॉपिक नाम है बल की परिभाषा। ठीक है, इलेक्ट्रिक से तो बल की परिभाषा कराई जाती है। बल पहला नियम से बल की परिभाषा जिन्हें परिमाण पर स्थानिक परिवर्तन है, ताकि बल का या तो बल बराबर वही द्रव्यमान के दौरान और गुणनफल को बल कहते हैं। चल अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा कर। बल के क्या होता है, दिशा होता है हाँ, और परिमाण भी होता है ना, इसलिए इसे सदिश राशि कहा जाता है। बल कैसा है मात्रक, न्यूटन को क्या लिखा जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, बल का परिभाषा डेफिनेशन ना, एक सेकंड तो दिया नहीं जो किसी वस्तु को परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। हाँ लिखिए, बल लगाकर किसी वस्तु को, बल लगाकर किसी वस्तु को परिवर्तन करना ही अच्छा स्थिति या स्थिति में परिवर्तन। ठीक है,
अब आते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल, इसको बोलते हैं बैलेंस। अनबैलेंस्ड। बैलेंस संतुलित और असंतुलित। ठीक है, वर्ड से ही पता चल रहा है, संतुलित मतलब दोनों समान, असंतुलित मतलब असमान। अगर हम 5 न्यूटन का बल इधर भी लगा रहे हैं और एक बॉल है जो इतना न्यूटन से इधर और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगा रहे, उसे संतुलित बल कहेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर हम इधर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इधर 6 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? असंतुलित बल हो जाएगा। ठीक है, जब बल संतुलित में रहता है उस समय जो रिजल्ट आता है वो 0 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल संतुलित बल कहाँ लगता है, असंतुलित बल कहाँ लगता है? जैसे टेबल पे बुक। ठीक है, टेबल पे बुक रखना एक। ठीक है, संतुलित है। हाँ संतुलित। देखो टेबल में रखा हुआ, वो जितना इधर से धक्का लगा रहा है उधर से उतना ही धक्का लगा रहा है कि नहीं? टेबल पे बुक लिखे ना, लिखे नहीं पारियो ना। अच्छा ठीक, चल। टेबल पर बुक है ना, किसी कान के लगने वाले तो अधिक से ना। रिजल्ट अगर 0 आएगा तो एक्सलेशन भी क्या आएगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा, है ना? और एक दूसरे पे क्या होगा? जब विपरीत हो जाएगा, बुक पे टेबल। एक दूसरे का विपरीत कार्य करता है, अगर मान लीजिए दोनों चीज के धक्का लगाएगा, परिणामी बराबर होगा, अपना बल से धक्का लगा तब ना रुक किया होगा। परिमाण बराबर हो जाएगा, परिणाम बराबर हो जाएगा, यानी जो रिजल्ट होगा 0 हो जाएगा। अगर एक्सलेशन भी वहाँ पे 0 हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, और परिणाम अगर आएगा तो दोनों में रिजल्ट ही एक परिणाम हो गया, है ना? ठीक है, इधर हो गया। अब इधर पे आते हैं, इसमें अशून्य हो जाएगा, इसमें त्वरण होगा, और विपरीत होगा। ये एक से ज़्यादा होगा, विपरीत, हाँ ये भी विपरीत होगा। एक से ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। गलत उदाहरण, उदाहरण कोई वस्तु की, ये सोचो ना कि कोई वस्तु में अगर 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक गाड़ी अगर हम लेते हैं, कार का प्रयोग करते हैं एक तरफ और एक तरफ ट्रक का प्रयोग करते हैं, तो यह संतुलित बल कहलाएगा, क्योंकि इसमें उतना बल लगा ही नहीं पाएगा जितना उसका है, वो सर खींच के ले जाएगा उसको। अब आता है, अब विभिन्न प्रकार के बल, टॉपिक है विभिन्न प्रकार के बल, यानी कितने प्रकार के बल यहाँ पे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बल को 2 भागों में बांटा गया, बल को 2 भागों में। पहला है स्पर्श बल, क्लियर, स्पष्ट मतलब क्लियर हो, कांटेक्ट, स्पर्श कर रहा मतलब छूना, मजा आ रहा छूने में, ये स्पर्श कर रहा उसको, टच। अभिलंब बल जो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक,
মানে প্রথম আর কি বিলম্ব বলতে মানে অসম সমান चलिए स्पर्श बल है ना। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को संपर्क में हो तो दोनों एक दूसरे पे बल लगाता है। जब दोनों एक दूसरे पे छुआ, मान लीजिए टेबल है और ये टेबल हो गया, इसका ऊपर बुक रखा हुआ है, तो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसे बलों वस्तु के भौतिक स्पर्श में आरोपित होता है, इसे ही स्पर्श बल कहा जाता है। इसमें भौतिक स्पर्श होता है, भौतिक स्पर्श होता है, ठीक है, इसे ही स्पर्श बल कहता है। जब एक दूसरे से सटा हुआ हो उसे हम लोग स्पर्श बल कहते हैं। अभिलंब बल, इसका एक ही एग्जाम्पल था। एग्जांपल ऑफ अविलंब अविलंब हाँ, अभिलंब बता रहे, अभिलंब। इसमें भी सेम चीज़ आएगा। ये कोई चेयर है, यहाँ पे बुक रखा हुआ है, तो देखो 90 डिग्री में है ना, 90 डिग्री में रखा हुआ है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसमें। जब स्पर्श बल वस्तु के संपर्क में सतह के लंबवत लगते हैं तो उसे अभिलंब बल कहा जाता है। सतह के लंबवत, ये सरफेस हो गया, अभी यहाँ पे सरफेस है ना, तो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर देखो ऐसे ऐसे रखा हुआ होगा बुक। लाइब्रेरी में रखा जाता है। हाँ, लाइब्रेरी में रखा जाता है। हाँ, 90 डिग्री बोल सकते हैं। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड में, अभिलंब को शायद याद नहीं आ। अब इसके बाद आता है तनाव, टेंशन। तनाव बल, जब किसी वस्तु को एक डोरी से बांधकर ताना जाता है तो उसे खींचा, इसी का पार्ट है, अभिलंब का पार्ट। अभिलंब का पार्ट है। जब किसी वस्तु को डोरी से बांधकर डोरी को ताना जाता है तो वस्तु पे एक खिंचाव होता है, जिसके कारण पत्थर डोरी बांधकर सटा पत्थर के डोरी के ऊपर खिंचा जाता है, उसे तनाव बल कहा जाता है। जैसे अगर हम कोई पत्थर यहाँ पे, अब पत्थर को रस्सी से चारों ओर घुमाते हैं तो ये क्या होता है, तनाव बल लगता है कि नहीं, बाहर की ओर बल लगाता है, वो बाहर की ओर। अब इसके बाद आता है घर्षण। घर्षण उस विपरीत में होता है और ये क्षैतिज में होता है। घर्षण क्षैतिज में होता है, जो हॉरिजॉन्टल। घर्षण विपरीत में होता है। अभिलंब बल में ही आ रहा है। नहीं, हाँ, अभिलंब में, अभिलंब में। कितना होगी? अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है। अब तो दूरी पर क्रिया बल, इसमें चेंज आ रहा है, दूरी पर क्रिया बल। दूरी पर क्रिया बल है चुंबक, है ना, लोहा और चुंबक, कैसे दिखता है, ठीक है। लोहा और चुंबक दूरी प्रक्रिया, जैसे लोहा यहाँ पे रखा हुआ है और चुंबक यहाँ पे रखा हुआ है, इसको क्या करता है, खींच लेता है, तो दूरी प्रक्रिया बल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट हो जाता है दूरी प्रक्रिया बल। और भी हो जाएगा, जैसे पृथ्वी जो है बांध के रखा हुआ है ना, वो भी तुम्हारा आ जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है गैलीलियो।